शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा जान निसार की आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में तो डिटेल रखेंगे। क्या कशमाला जो है सरफराज को मौत के मुंह में लेके जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाली एपिसोड्स में कौन से बड़े ट्विस्ट आने लगे जिसकी वजह ये ड्रामा जो है एंडिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि ड्रामे को खिचड़ी इतनी ज्यादा पका दी थी और इतनी ज्यादा खिचड़ी इस ड्रामे में थी कि उसको सॉल्व करने में अब जो टाइम है वो कम लगेगा। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आखिरी एपिसोड आपको कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि अवाम की डिमांड आ रही है। अवाम ये सवाल आज पूछ रही है कि आखिरी एपिसोड कब तक इस ड्रामे की रिलीज की जाएगी और कितनी एपिसोड रह गई हैं, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। और क्या ऐसी वजूहत हैं कि ड्रामे को इतना ज्यादा ड्रैग किया गया है। लोग राइटर को और जियो एंटरटेनमेंट वालों को गालियां दे रहे हैं। लोग ये बात करें कि आप लोगों का कोई ड्रामा अच्छा चलता है, आप उसको ड्रैग कर देते हैं, उसको खींच देते हैं और ये उन ड्रामोज में से फिर एक हो जाता है जिससे लोग बाइकआउट का ऐलान कर देते हैं। अब कितने परसेंट लोग ड्रामा जानिसार से साइड लाइन कर चुके हैं, यानी ड्रामा जानिसार को साइड लाइन कर चुके हैं, उन्होंने देखना छोड़ दिया। इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। ड्रामा जानिसार के बारे में इस एपिसोड का कौन सा ऐसा इंटरेस्टिंग थीम्स था जिसको देखकर एक दफा फिर से अवाम को उम्मीदें जाग गई हैं, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब पर फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जानिसार जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग शुरू से इस ड्रामे को देख रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, जो हिबा बुखारी और दानिश तैमूर की एक्टिंग की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे थे, जिनसे एक उम्मीद थी अवाम को कि ड्रामा सुपर हिट है। और हमने देखा है कि ड्रामे की जो शुरू वाली एपिसोड थी वो मिलियंस पर गई हैं, कोई 19 मिलियन, कोई 42 मिलियन, और लोगों ने इसकी तारीफें कर करके थक गए थे क्योंकि लोग इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। अब जिस तरह ड्रामे को इन्होंने ड्रैग करना शुरू किया, स्लो करना शुरू किया और इतनी ज्यादा खिचड़ी पका दी कि लोगों ने फिर इस ड्रामे से हटना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि लोग अब जियो एंटरटेनमेंट वालों को और इस टाइम जानिसार को लोग शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब लोग ये बात करें कि जब भी इस चैनल का ड्रामा कोई भी अच्छा जाता है, जिसको पसंद किया जाता है, जो पूरे दुनिया में वायरल हो रहा होता है, उस ड्रामे को या तो इतना ज्यादा ड्रैग कर दिया जाता है या उसका राइटर जो है उसका स्क्रिप्ट इतना ज्यादा वीक होता है कि उसने इतनी चीजों में खिचड़ियां पका दी जाती हैं कि लोग थक जाते हैं। अब लोग इस ड्रामे को फॉलो करें सिर्फ इसका एंड देखने के लिए, ड्रामा जानिसार का, क्योंकि लोगों ने शुरू से फॉलो किया हुआ है। लोगों को सिर्फ एक उम्मीद होती है कि यार अगले वीक में सेकंड लास्ट एपिसोड है या अगले वीक में लास्ट एपिसोड है, जिसकी वजह से अवाम उसको देख भी रही है और पसंद भी कर रही है। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो इसको फॉलो भी करें। मगर आने वाली एपिसोड खैर हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी हैं, जिसमें आपको दिखाया जाएगा। मगर उससे पहले पहले दो एपिसोड, पिछली एपिसोड के दो सीन्स का मैं जिक्र करूंगा। आपको याद होगा जिस तरह कशमाला फ्लैशबैक में गई है और उसने नौशेवान के लिए अपने मियाँ को जिस तरह मारा है, वो चीज आपको दिखा दी गई है। यानी कशमाला का जो प्रूफ था, जो मैं शुरू दिन से, यानी पहली एपिसोड जब चली थी मैंने ये बात की थी कि कशमाला कहीं ना कहीं जो नौशेवान का भाई है इसको उसने नुकसान पहुंचाया हुआ है, इसने उसको मारा हुआ है। वो बात आज साबित हुई है। आप मेरी पहली एपिसोड इस ड्रामे पे जाके देख भी सकते हैं कि जब मैंने की थी और मैंने ये प्रूव रखा था कि कशमाला ने अपने भाई की जान, सॉरी, नौशेवान के भाई की जान ली हुई है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, सबसे अच्छी चीज ये हुई है इस एपिसोड में कि दुआ ने एक साइड पर प्रूफ इकट्ठे कर लिए। जहां पर सरफराज के साथ वो रेस्टोरेंट में मिल रही है, सरफराज के साथ बात करिए, वहीं पे उसने ऑडियो जो है वो सारी अपने मोबाइल में शिफ्ट कर ली है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रूफ है ड्रामे की एंडिंग की तरफ जाने का। अब बात करते हैं आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या मिलेगा देखने को। सबसे पहले तो जहां पर अम्मा साई वगैरह कशमाला बैठी हुई होंगी, तब अम्मा साई नौशेवान को बुलाएंगी और नौशेवान को बोलेंगी कि मान लो दुआ, सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी मिस्टेक थी तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम अभी भी उसको तलाक दो, उसको छोड़ दो। शायद हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कशमाला है, कशमाला के बच्चे हैं, मगर मुझे यहाँ पर यह समझ नहीं आता, कशमाला के जो बच्चे हैं अगर उसने भाई को शुरू में मार दिया था तो वो बच्चे कहाँ से आए हैं। खैर, ये बात तो बड़ी डाउटफुल है। इसके ऊपर आवाम भी तबसरे कर रही है कि यार अगर शुरू में ही, शुरू के दिनों में ही उसने अपने मियाँ को मार दिया था, इस तरह इस टाइम पर इस जगह पर पहुंचा दिया था, तो आखिरकार इसकी और नौशेवान की जब शादी हुई थी तो बच्चे कहाँ से आए हैं। लोग इस तरह की बात करें। और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा कि जहां पर अम्मा सही इसको समझा रही होगी, वहीं पे इसको दुआ की कॉल आ रही होगी, जो इग्नोर करेगा वहीं पे दोबारा
एक दफ़ा नज़र पड़ेगी कशमाला की मोबाइल के ऊपर और कशमाला का फिर से मुँह बन जाएगा और वहाँ पर आएगा जाफ़र। जाफ़र आते साथ बोलेगा कि जो नौशेवान वो वकील वहाँ पर मौजूद नहीं है, वकील कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया हुआ है, जिसकी वजह से ये ड्रामा जो है और थोड़ा-सा ड्रैग होने लगा था मगर इंटरेस्टिंग इस वजह से होगा क्योंकि कशमाला को शक हो जाएगा जाफ़र के ऊपर। जाफ़र ने अपनी तरफ से सोच समझ के एक चाल चली है। जाफ़र जानता था कि अगर मैं वकील से कागज़ पेपर्स ले आया तो इसको डिवोर्स हो जाएगी। नौशेवान इसको डिवोर्स दे देगा। जाफ़र को लगा कि नहीं गलत हो रहा है। जाफ़र ने जानबूझ के अब झूठ बोला है, जो कि उसका झूठ पकड़ने के लिए कशमाला अब उसके पीछे पड़ चुकी है। आपको ये चीज़ दिखाई देगी दूसरी साइड पर सुम्बुल, सुम्बुल के घर वाले जो सास वगैरह है, सुम्बुल के साथ ऐसा बिहेवियर करेंगी कि आपको याद आएगा कि जो फ़िज़ा के साथ इन्होंने रखा हुआ था, जो इनके घर वालों ने फ़िज़ा के साथ कह रहे थे और जिस तरह का डायलॉग्स बोल रहे थे और जिस तरह की ड्रामेबाज़ी फ़िज़ा के साथ हो रही थी, अब वही चीज़ सुम्बुल के साथ हो रही है। सुम्बुल की जो सॉरी खिज़र की जो बहनें वो सुम्बुल पे उठ के इल्ज़ामात लगाएगी जिसके ऊपर सुम्बुल जो है अपनी सासू माँ को बोलेगी आप हर टाइम मेरे ऊपर मेरी मेरी गलतियाँ पकड़ रही होती हैं, मुझे इस तरह की बातें देती हैं, मुझे धमकियाँ देती हैं, मैंने ऐसे क्या किया है, मेरा कसूर ही क्या है? जिसके ऊपर सुम्बुल की खिज़र की जो माँ है, खिज़र की माँ बोलेगी सुम्बुल को कि तुमने इसी तरह की मीठी-मीठी बातें करके मेरे बेटे को फँसाया है, मेरे बेटे को इस जगह पे लेके आई हो। जिसके ऊपर सुम्बुल जो है अपना घर छोड़ के चली जाएगी। अब हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस फैमिली के सीन्स भी हैं, जो कि इन 2 एपिसोड में दिखाए गए हैं और जिस टाइम सुम्बुल अपने घर जाएगी, वहीं पे जो खिज़र है, वो सुम्बुल को लेने जाएगा, जिसके ऊपर सरफराज और खिज़र की आपस में तू-तू, मैं होगी और सरफराज को जब खिज़र बोलेगा कि मेरी वो बीवी है, मैं उसको लेने आया हूँ, तू अपने औकात में रह, तुझे बात करने का वो नहीं है, तरीका नहीं है, तुझे कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। जिसके ऊपर सरफराज बोलेगा कि ये मेरी बहन है, मैं क्यों ना बात करूं, मैं क्यों ना इसके हक में बोलूं, तो सरफराज को खिजर बोलेगा याद आया तुझे फिजा भी तो किसी की बहन थी जो तुम लोगों ने फिजा के साथ किया है और जिस तरह का इखलाक और जिस तरह का बिहेवियर फिजा के साथ रखा है सुम्बुल के साथ भी वही हो रहा है, जैसी करनी वैसी बननी। इस ड्रामे में ये चीज तो दिखा दी गई है कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे कल को आपके साथ भी गलत हो सकता है, आपकी औलाद के साथ भी गलत होता है। मगर उसकी माँ जो है अभी भी नखरे में रहेगी, उसको ये लगेगा सरफराज बहुत सच्चा है, सरफराज अपनी बहन के लिए लड़ रहा है। मगर जो सरफराज का वालिद है उसको ये एहसास भी हो रहा है, उसको पता जा रहा है कि हमने किसी के साथ गलत किया था, अब हमारी बेटी के साथ गलत हो रहा है। वहीं पे आपको अगला सीन दिखाया जाएगा कि कशमाला जो है जाफर को बुलाएगी और जाफर को बोलेगी मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, ये जो वकील वाला तुमने ड्रामा किया और ये कागजात वाला ड्रामा जो किया है, अगर मुझे पता चल गया कि वकील आया हुआ है या वकील मौजूद था तो मैं जो तुम्हारे साथ करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते, बचो मुझसे। जिसके ऊपर जाफर जो है अपनी बात टालने के लिए बोलेगा नहीं बीबी सही मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो पेपर लेने गया था। मगर जाफर जो है बहुत खामोशी से उसने जो चाल चल दी है वो बड़ी अच्छी चली है। वहीं पे दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा कि उसके बाद सरफराज को लोग जो हैं जो कशमाला के बंदे हैं वो उठा लेंगे और वो लेके जाएंगे किसी कमरे में और बंद कर देंगे उसको। जब कमरे में बंद कर देंगे तो उसको मारेंगे भी पीटेंगे भी और उसको किसी ना किसी तरह जिंदगी से मारने की कोशिश करेंगे। और दूसरी साइड पर आपको ये दिखाया जाएगा कि जो सुम्बुल है वो अपने मियाँ के साथ वापस अपने घर तो चली जाएगी, मगर सुम्बुल का जो मियाँ खिज़र यानी वो अपने घर वालों से लड़ेगा और बोलेगा कि तुमने ऐसी बात क्यों की थी, तुमने ऐसा क्यों किया। और फिर सुम्बुल को याद आएगा कि यार मेरी भाभी के साथ ये होता रहा है, मेरी भाभी के साथ ज्यादती होती रही और मैंने वहां पर कोई आवाज नहीं उठाई, मैंने कोई बात नहीं की। और तीसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा जानिसार ड्रामे में नौशेवान हमारा वही गमगीन सैड मूड रह के बैठा होगा, उसको पिछली बातें याद आ रही होंगी, पिछली सारी चीजें डिस्कस हो रही होंगी और वहां पर जो असल में गेम है अगले वीक में इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड लगनी है, क्योंकि उस टाइम पर दुआ किसी ना किसी तरह वो प्रूफ जो है लेके पहुंचने की करेगी नौशेवान तक। नौशेवान से जब भी वो कॉल करेगी राब्ता करने की कोशिश करेगी, नौशेवान इग्नोर करेगा, उसका फोन नहीं उठाएगा और नौशेवान को वही पिछली चीजें याद आ रही होंगी सारा कुछ और वो यही सोच रहा होगा दुआ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और आपको एक चीज जो फिजा का बिहेवियर है और जो फिजा के ताल्लुकात है, जब फिजा को ये दुआ ऑडियो सुनाएगी और प्रूफ रखेगी तो फिजा कहेगी नहीं मेरी बहन तेरे ऊपर मैंने गलत इल्जामात लगाए हैं, जो भी हुआ गलत हुआ। और फिर उसके माँ बाप को भी समझ आएगा कि हमारी जो बेटी जिसको हम कह रहे थे यार इसने सारे घर का माहौल खराब किया, इसी ने सब कुछ बर्बाद किया, असल में वो सीधे रास्ते पे थी, असल में उसने अपने आप को प्रूफ कर दिया जिसके लिए हम लोग उसको कसूरवार ठहरा रहे थे। और फिर फिजा जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी और
हर टाइम दुआ से माफिया मांगनी करेगी। कोई दुआ ने जो चाल चल दी है, दुआ उस चाल में अब कामयाब हो चुकी है। अब ड्रामा जो एंडिंग की तरफ जा रहा है, लोग ये बात कर रहे हैं कि इतनी एपिसोड आएगी, इसकी टोटल एपिसोड जो रह गई है वो 3 है। 3 एपिसोड में इस ड्रामे को खत्म किया जाएगा, हद से ज्यादा जो है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा जो कि कशमाला का अंजाम है, जो कि कशमाला के साथ होना है, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ, 90% लोग इंतजार करें कि कशमाला का राज किस तरह फाश होगा, कशमाला को पागल होते हुए लोग किस तरह दिखाएंगे। ये चीज दिखाई जाएगी प्रॉपर। लोग ये चीज कह रहे हैं कि कशमाला के अंजाम बहुत जल्दी आप देखने को मिलना है। और ड्रामा जानिसार, क्या आप उसी तरह फॉलो करें? क्या आपका ख्याल है ये जो राइटर था, ये किस हालत में था जो इसने इतना लंबा स्क्रिप्ट लिखा? मुझे तो ये चीज समझ नहीं आई। ड्रामा अच्छा खासा था, जिसको इतना खींच कर खिचड़ी बनाई गई, पकाई गई। ये ड्रामा हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता, इससे डबल व्यूज आते, इससे डबल तारीफें होती, इससे डबल लोग अप्रिशिएट करते अगर इस ड्रामे के ऊपर कशमाला ओह! का अंजाम और सरफराज का अंजाम बहुत पहले दिखा दिया जाता। और दुआ जो अभी चाल चल रही थी, अगर वही चाल कशमाला के साथ चलती और उस टाइम पे कशमाला को बेनकाब कर दी, तो ये ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता, लोगों को पसंद भी आता और लोग इस ड्रामे की तारीफ़ें भी करते, जो कि अभी भी कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। मगर फिर भी जो लोग देख रहे हैं, लगातार फॉलो कर रहे हैं, वो इसका एंड देखने के लिए बेताब हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, आप एंड किस तरह का देखना चाह रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि सरफराज की मौत होगी, नहीं होगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह